मन अलग है लेकिन प्रेम तो एक है। माँ कहूँ या भगवान, बात तो एक ही है। इस पूरी सृष्टि में अगर कोई हिस्ट्री है तो वह एकमात्र माँ है, क्योंकि माँ ममता की मूरत है, माँ देवी का रूप है। माँ के चरणों में पूरी जन्नत होती है। माँ के बिना सांसें भी अधूरी होती है। इसीलिए माँ ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है। माँ के ही आंचल में सारा संसार बसा है। सिर्फ इसीलिए माँ के अंदर एक भगवान बसा होता है। ऐसी ही कई माँ इस दुनिया में होती है। उनमें से मैं आज 4 प्रकार की माता के बारे में बात करूँगा। पहली माता, स्वार्थमयी माता। जो माता सारथी बनने के बदले में स्वार्थी बनती है, अपने स्वार्थ के लिए अपने बच्चे का भविष्य खतरे में डालती है। आज भी इस युग में ऐसी ही माताएं हैं जो अपने बच्चे को पेट में ही खत्म करवा देती है। इस दुनिया में कदम भी नहीं रखने देती। अगर वो बालक दुनिया में आ भी जाता है तो खुद के स्वार्थ के लिए खत्म कर देती है। पता है, ऐसी ही एक माता है जिसका नाम भद्रा है, जो सैनिक महाराजा के चित्रशाला के दरवाजे के यज्ञ में बलि देने के लिए पैसे के लालच में अपने ही पुत्रों को बेच दिया। वह बालक और कोई नहीं, अमर कुमार है। स्व के लिए खुद के बेटे की अर्थी निकाल दी। वह है स्वार्थी माता। दूसरी माता, रागमयी माता। जिस माता में प्रेम तो अपार होता है पर उस पर उसी का राग हावी होता है। उसी राग में पागल होकर वो अपने ही सुपुत्र को कुपुत्र बनाने की अधम कार्य कर बैठती है। अपने ही सुखी होने वाले बेटे को अपने ही राग के खातिर दुखी बना देती है। जिस माता को सिर्फ अपने बेटे की चिंता है लेकिन उसके भविष्य की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, वह है रागमयी माता। सुकौशल की माता है ना, वह अपने बेटे से अटूट राग करती थी। चाहती थी कि उसका बेटा उसके ही साथ रहे, कभी दूर नहीं जाए। उसी राग के चलते बेटा दीक्षा न ले, इसीलिए हद बाहर प्रयास करती थी। अत्यंत खेद है, ऐसी माता खुद का भी बिगाड़े और बेटे का भी भव बिगाड़े। ऐसी माता को बेटे के इहलोक फिक्र है पर परलोक की नहीं। अपने बेटे को व्यवहारिक ज्ञान की फिक्र है पर तत्व ज्ञान की नहीं। बेटे को धन मिले, स्त्री मिले, यही सोच है, पर वैराग्य को पुष्ट करे, संयम मिले, यह विकल्प नहीं। परिणाम स्पष्ट है, खुद का घोर अहित और संतान का भी घोर अहित। तीसरी माता, प्रेममयी माता। इस माता के अंदर प्रेम का भरपूर भंडार है, फिर भी जो इस प्रेम के भंडार के साथ ना तो स्वार्थ को लाती है और ना ही राग को, सिर्फ और सिर्फ संतान के हित की चिंता लगी रहती है, वह है प्रेममयी माता। इस माता को पुत्र से प्रेम तो बहुत है पर सिर्फ पुत्र के इच्छा के कारण पुत्र को भी त्याग करती है प्रेममयी माता। आज के कलयुग में भी ऐसी ही माताओं के कारण जिन शासन में इतनी दीक्षाओं हो रही है, इतने जिन शासन के सैनिक तैयार हो रहे हैं, ऐसी माताओं के अनेक दृष्टांत हैं। जैसे गज सुकुमार मुनि के माता ने अपने पुत्र को कहा था, तुझे दीक्षा लेनी है तो ले, लेकिन मेरी एक बात सुन ले, मैं तेरी अंतिम माता बनूं, ऐसा संयम पालना। ऐसी ही शालिभद्र जी, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र आचार्य, मेघ कुमार महोपाध्याय, यशो विजय जी की माताएं थी। निस्वार्थ प्रेममय हर वर्ष होने वाले बाल दीक्षा में इन माताओं प्रेरणा व पुत्र का आत्म कल्याण की ही दृष्टि होती है। चौथी माता है वात्सल्यमयी माता।
ये माता सबसे अलग होती है जो खुद चलकर अपने प्रेम, स्वार्थ, राग सभी को त्याग करके अपने प्राण प्यारे पुत्र के हित के लिए, उसी आत्मा के हित के लिए पुरुषार्थ करे, मेहनत करे, वो भी तब तक जब तक वो सफल न हो। ऐसी माताएं धन्य नहीं पर धन्याति धन्य है। याद है वह मदालसा माता जो अपने नव जन्मे शिशु को पालने में झुलाते झुलाते यही कहती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवार जितोसी। ऐसी माता खुद पुत्र का हित करने के लिए पुरुषार्थ करे, प्रेरणा दे, खुद पीठ बल दे, प्रतिकूल संयोगों में भी संतान को हित कार्य में अड़िग रखे और अनुकूल संयोगों में उसके मन को चट्टान की तरह मजबूत रखे। अर्णिक मुनीश्वर की माता भी ऐसी थी। वैसे ही मेरी माता मुझ पर इतना वात्सल्य बरसाती है कि बचपन से मुझे धर्म से जुड़ा दिया, संस्कारों का भरपूर सिंचन किया। मेरी माता कभी स्वार्थी नहीं बनी, हमेशा सारथी बनकर मेरे साथ चली। मेरी माता ने भी कभी राग नहीं किया, हमेशा त्याग की भावना ही रखी। मेरी माता ने प्रेम तो ऐसा दिया कि मुझे प्रभु से जुड़ा दिया। और वात्सल्य की तो क्या बात करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं। क्या बोलूं मैं मेरी माता के लिए, क्या बोलूं मैं मेरी माता के लिए, जिस माता ने मुझे बोलना सिखाया है। मेरी माता ने तो मेरे भविष्य का संरक्षण कर लिया है। अब आप सोचिए आपको कौन सी माता बनना है। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मैं क्षमा मांगता हूं। जय जिन शासन, जय महावीर।